आज मैं दोड़का और चना दाल की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ और ये सब्ज़ी बनने में बहुत कम टाइम लगता है, जल्दी पक जाती है। जय जोहार, जय सिया राम। आप सभी को मैं हूँ नंदा वैष्णो, अपने यूट्यूब चैनल नंदा की रेसिपीज़ में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की रेसिपी वीडियो कैसी लगेगी कमेंट में बताना, अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दोड़का को मैं थोड़ा छील लूँगी ऊपर ऊपर से, इस तरीके से देख सकते हो, क्योंकि इसका छिलका बहुत पतला होता है तो इतना भी छीलने का ज़रूरत नहीं है। बस ऊपर ऊपर से आप इस तरीके से कर देंगे ना तो छिलका निकल जाता है। और बिना छिलका को उतारे भी इसे बना सकते हैं, कोई कड़वा उड़वा नहीं लगता है। तो इस तरीके से लेकिन छिल भी सकते हो, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद अच्छे से धो करके इसे मैं काट लूँगी। तो इसे एकदम बारीक नहीं काटना है, क्योंकि ये सब्ज़ी ना जल्दी पक जाती है, तो इसे थोड़े बड़े टुकड़ों में काटना है, एकदम ज़्यादा छोटा नहीं काटना है, मतलब बारीक बारीक नहीं काटना है। तो ये मेरा तरीका है, मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, सबका अपना अपना तरीका होता है। और ये दोड़का है, अभी ये छोटी साइज़ की है, ये अभी और बड़ी होती और थोड़ी और मोटी हो जाती, लेकिन ये अभी छोटी है तो पतली पतली सी है। तो इसे मैं 3-4 पानी धो लूँगी और उसके बाद यहाँ पर कढ़ाई में डाल दूँगी ऑयल। तड़के के लिए ले ली हूँ प्याज, लहसुन और हरी मिर्ची। यहाँ तेल गरम हो गई है तो सबसे पहले सरसों का दाना डाली हूँ, उसके बाद जीरा डाल दी। दोनों तड़कने के बाद यहाँ पर लहसुन डाल दी हूँ, साथ ही मीठा नीम की पत्ती भी डालूँगी मैं, इससे खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है। और इसे थोड़ा सा ब्राउन होने दूँगी लहसुन को। और उसके बाद यहाँ पर हरी मिर्ची और प्याज डाल दी। उसके साथ ही इसे अच्छे से हमको फ्राई कर लेना है, एकदम अच्छे से। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इस तरीके से अच्छे से हमको इसको फ्राई कर लेना है झारा चलाते हुए से। और उसके बाद ना, जब ये थोड़ी सी ब्राउन होने लग जाएगी ना, तो बस इतना ही हमको करना है, एकदम ज़्यादा नहीं जलाना है। तो यहाँ पर मैंने ना 2 टमाटर काट के रखी है, तो इसे डाल देंगे। टमाटर बड़े बड़े टुकड़ों में काटी हूँ मैं। उसके ऊपर से नमक डाल देंगे, ताकि हमारा जो ये टमाटर है जल्दी गल जाए। तो टमाटर वगैरह सब पहले से इसलिए डाल रही हूँ, क्योंकि दोड़का को पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगती है, जल्दी से पक जाती है। और दोड़का को आप लोगों की तरफ कौन से नाम से जानते हैं मेरे को कमेंट में बताना, क्योंकि हर जगह अलग अलग नाम से जानी जाती है। हर चीज़, हर हर सब्जी का नाम हर जगह अलग अलग नाम से जानी जाती है ना। तो यहाँ पर ढक्कन लगा दी हूँ टमाटर गलने तक। और उसके बाद ना करछी से इस तरीके से दबा दूँगी टमाटर को, ताकि ये अच्छे से गल जाए। तो आप लोग देख सकते हो, इस तरीके से कर रही हूँ मैं, तो टमाटर गल जाती है। वैसे तो इतना भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है। तो यहाँ पर बेसिक मसाले ले ली हूँ, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और मतलब यही सब बेसिक मसाले जो रोज़ के खाने में यूज़ होते हैं वही है। उसे डाल करके बढ़िया से चला लेंगे, अच्छे से भून लेंगे। जितना अच्छा से हमारा मसाला भुनेगा उतना ही सब्ज़ी टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर अच्छे से मेरे को भून लेना है मसालों को। तो यही मेरा तरीका है, मैं ऐसे ही बनाती हूँ। ये सब्ज़ी बहुत सिंपल बनती है और टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर देख सकते हो, मसाला अच्छे से भुन गया है, बस इतना ही भुनना था। अब हमारी कटी हुई धुली हुई सब्ज़ी को हम इसमें डाल देंगे और बराबर से चलाते हुए से इसको पकाएंगे, क्योंकि इसको पकने में भी टाइम नहीं लगती है और जल्दी गल जाती है ये सब्ज़ी। तो इस तरीके से इसे डाल करके बढ़िया से हमको चलाते हुए से पका लेना है। कुछ देर के लिए ऐसे ही हम इसको चला लेंगे, भून लेंगे मसालों के साथ, बढ़िया से इसको हमको भून लेना है। तो इस तरीके से देख सकते हो। और मैं इसमें ना पानी नहीं डालूँगी, क्योंकि ये इसमें खुद में बहुत पानी होता है, ये अपने ही पानी से पक जाएगी। और जब इसे हम ढक्कन लगाकर छोड़ देंगे ना पकने के लिए, तो ये खुद अपना पानी छोड़ देती है। तो इस तरीके से झाला चलाते हुए से पका लेंगे और ढक्कन लगाकर कुछ देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। और कुछ देर के बाद फिर इसे खोल करके हम इस तरीके से चला लेंगे। आप लोग देख सकते हो, ऐसे ही चलाते रहना है बीच बीच में। तो यहाँ पर अभी तक मैंने एक बूंद भी पानी नहीं डाली है। तो इस तरीके से चलाते हुए से पकने, थोड़ा सा जब पक जाए तब चना दाल डाल देंगे। और चना दाल को ना मैं थोड़ा सा हल्दी और नमक डालकर उबाल ली हूँ और उसके बाद इसमें डाली हूँ। तो चना दाल को मतलब उतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि उबाली हुई चना दाल है।
चाहे तो रात को भिगा के भी रख सकते हो चना दाल को। और उसके बाद जब ढक्कन लगाकर हम इसे छोड़ देते हैं तो आप देख सकते हो इसमें खुद का अपना पानी होता है और ये अपना पानी छोड़ दी है दूध का। तो इस तरीके से ये पक जाती है, जल्दी से एकदम सॉफ्ट हो जाती है, इतना टाइम नहीं लगता इसको पकने के लिए। तो यहाँ पर ऐसे ही बीच बीच में हम झारा चलाते हुए से इसको पका लेंगे और लगभग ये पक ही गई है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ऐसे ही बीच बीच में मैं झारा चलाते हुए से पकाई हूँ और उसके बाद लास्ट में यहाँ धनिया पत्ता डाल दी हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसी तरीके से मैं दोड़का की सब्ज़ी बनाती हूँ। तो आप लोगों को मेरी रेसिपी वीडियो कैसी लगती है कमेंट में बताना। अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि जब भी मैं न्यू रेसिपी वीडियो डाला करूँगी उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचेगी और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जल्द मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर।